हेलो गाइस, टाइम हो रहा है 9:13 एंड बैंक का निफ्टी जो है गैप अप हो रहा है एंड निफ्टी भी जो है गैप अप ओपन हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये जो ओपन हो रहे हैं ये मेरे रेजिस्टेंस के आसपास हो रहे हैं। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल रहेगा कल, क्योंकि मैंने पुट साइड का सेल किया था। आज मैं अपॉर्चुनिटी मिलने पर यानी मेरा सेटअप बनने पर कॉल सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। यानी मेरा एनालिसिस से मार्केट गैप अप हो रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा एंड उसके बाद एक फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। तो एनालिसिस रेडी है, व्यू रेडी है, अभी बस अपने को एंट्री ट्रिगर्स फाइंड आउट करना है। तो वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। सो मार्केट जैसे कि आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ है। तो थोड़ा मैं वेट करूंगा अपने सेटअप बनने का एंड उसके बाद फिर मैं देखता हूँ किस तरीके से सिचुएशन बनता है। निफ्टी में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो निफ्टी में ट्रेड करूंगा, अगर बैंक निफ्टी में मिलता है तो फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। सो यहाँ पे मैं निफ्टी में इंटरेस्टेड हूँ, एक कंफर्म ऑर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री बना ली है एंड निफ्टी का जो है मैंने एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया है, यानी मार्केट को थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। सो थोड़ा सा वेट कर देते हैं, देख लेना। ये जो है एग्जिट ऑर्डर में रेडी रखता हूँ एंड लगभग मार्जिन जो है 77,000 के आसपास का लगा है एंड टारगेट हमारा वही रहेगा 1% से लेके 2% के बीच में। स्टॉप लॉस भी हम उतना ही रखेंगे 2% के आसपास एंड देखते हैं फिर किस तरीके से मार्केट जो है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देता है। सो थोड़ा बहुत मार्केट अपने फेवर में यहाँ पे आ चुका है एंड मुझे लगता है प्रॉफिट भी थोड़ा सा 0.5% के आसपास तक हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ से फॉल तो करना चाहिए। सो निफ्टी एसएल के आसपास आ चुका है एंड मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा। तो मैं एग्जिट कर देता हूँ पोजीशन यहाँ पे एंड लगभग 1700 रुपये के आसपास का लॉस जो है यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ फर्स्ट और मैं एक सेकंड ट्रेड करूँगा एंड अगर उसमें जो भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मुझे प्रॉफिट ही होता है। यहाँ पे देखना एक स्पाइक मार दिया निफ्टी ने अपसाइड की तरफ। सो ठीक है, अभी मेरा प्लान बी मैं यहाँ पे रेडी करता हूँ। प्लान बी के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, शायद मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलेगा या फिर निफ्टी में ट्रेड मिलेगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो चांसेस आर वेरी है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड मिले एंड व्यू मेरा सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन को ही सेल करूँगा, यानी मार्केट जो है डाउन साइड ही मूवमेंट देना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ एंड फिर आपको अपडेट करता हूँ। सो वापस यहाँ पे एक निफ्टी में ही मुझे ट्रेड मिल रहा है। मैं सोच रहा था बैंक की निफ्टी में ट्रेड मिल जाता, तो निफ्टी में ही ट्रेड पहले मिल रहा है। बैंक निफ्टी में अभी तक सेटअप बना नहीं है मेरा। सो निफ्टी में मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, वापस से मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ एंड मार्जिन पर्पज़ के लिए मैं हेज कर रहा हूँ। सो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है। वापस से एनालिसिस वही है कि यहाँ से जो है थोड़ा बहुत मार्केट ने फॉल देना चाहिए एंड जो लॉस हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है स्पाइक के कारण।
सो मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। अभी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। तो हेलो गाइस, टाइम हो रहा है 1:23 के आसपास एंड सेकंड ट्रेड जो है उसमें मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। एंड क्या हुआ, क्यों ट्रेड किया, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या क्या किया था। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, एक मैंने जो है सेल पोजीशन क्रिएट किया था, लगभग मुझे लगता है यहाँ पे क्रिएट किया था मैंने सेल पोजीशन, जिसमें जाके ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑर्डर्स दिखाता हूँ। तो ऑर्डर्स में अगर आप देखोगे 9:28 पे मैंने ये वाला कॉल ऑप्शन सेल किया था 23,550 का। तो यहाँ पे 9:28 में यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया, लगभग 32 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा था 32 पॉइंट्स का निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पाइक मार दिया कॉल ऑप्शन में। स्पाइक आने के कारण जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा चला गया। ठीक है, होता है मार्केट में, इस तरीके से होता है। सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, 954 को मैंने यहाँ पे वापस से एक ट्रेड बनाया 23,600। तो 23,600 का मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। यह वाला मैंने कॉल ऑप्शन जो है सेल किया। अभी यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि जब मैंने यहाँ पे एंट्री की, मुझे लगता है एंट्री टाइमिंग अगर मैं आपको दिखाऊं 954 के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री किया, यानी यहीं पे कहीं मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस हो रहा था वापस 30 रुपीज के आसपास का हो रहा था, जितना होता है, राइट। एंड उसके बाद लगभग मैंने यहाँ पे जब एग्जिट किया अपनी पोजीशन को, 113 रुपए के आसपास का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया। यानी ये जो ट्रेड है 1:3 मेरे को देखे गया, स्टॉप लॉस मेरा 30 रुपए का हो रहा है। एंड अगर मैंने 100 रुपीज यहाँ पे कैच किया है तो लगभग मुझे क्या हुआ, 1:3 का यहाँ पे ट्रेड मिल गया। तो लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसा हर दिन होता है कि जब आप इतना बड़ा मूवमेंट पकड़ते हो निफ्टी में तो आपका प्रीवियसली जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे डीके बहुत ही ज्यादा कम मिला, बहुत मतलब बहुत, लगभग मुझे लगता है 15 रुपए के आसपास। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो लगभग 40-45 मिनट वेट करने के बाद भी लगभग 15 रुपए के आसपास ही डीके मुझे वहां पे मिल पाया है। एंड यहाँ पे अगर मैंने प्रॉफिट बुक किया है थोड़ा बहुत, लेकिन फर्स्ट ट्रेड में जो लॉस हुआ था ये वाला, एंड इसको हेज किया था इसके साथ, तो स्टिल मेरे को 637 रुपीज का लॉस यहाँ पे बच गया है। तो जब मार्केट तेजी से नीचे आता है लेकिन कॉल के प्रीमियम नीचे नहीं आ रहे थे निफ्टी में, तो ऐसे एक ही कंडीशन में होता है। कब होता है, जब मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश होता है, तब क्या होता है कि प्राइस भले ही नीचे आए लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो डिके नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस रहता है इसमें जो है बाइंग आती है एंड मार्केट फिर अपसाइड का मोमेंटम दे देता है। तो यहाँ पे निकलने का लॉजिक क्या था, क्योंकि मुझे चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा था कि मैं ऑलरेडी 1:3 का प्रॉफिट में चल रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे डीके नहीं मिल रहा है तो मैं फिर क्या करूं वहां पे, राइट। तो मैंने फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करना ही बेटर समझा एंड यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को लॉस में ही क्लोज किया। तो लगभग 637 रुपीज का यहाँ पे लॉस जो है आज के दिन बचा है। हालांकि सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसका कुछ भी नहीं हुआ। एंड अगर लॉजिक की बात करें तो मुझे लगता था कि लगभग ये आया था 88-89 तक। अगर मैं थोड़ा और इसको होल्ड करता तो मेरा जो दिन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करता, लेकिन मुझे यही डर लग रहा था कि मैंने इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैच किया है। हमने टॉप पे एंट्री किया था, टॉप पे एंट्री करने के बाद बहुत छोटा स्टॉप लॉस हुआ था, टारगेट इतना बड़ा मिल चुका है, लेकिन जो है डीके यहाँ पे हुआ नहीं। लॉजिक मैंने बता दिया क्यों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट को जब बहुत ज्यादा बुलिश होता है ना मार्केट, तो इस तरीके की चीजें होती है। एंड एक बार नहीं, महीने में इस तरीके की चीजें आपको 1 से 2 बार देखने को मिलती है। एंड ऐसा नहीं कि इस तरीके की चीजें होती है, इसका अपोजिट भी होता है। कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री की, ये मेरा एसएल है, तो मार्केट जो है पूरा टाइम यहीं पे रहेगा, आधा 1 घंटा, लेकिन स्टिल मुझे जो एमटीएम दिखाता है वो 2% का प्रॉफिट दिखाता है या 1% का प्रॉफिट दिखाता है, जबकि मार्केट मोमेंटम करता ही नहीं, मार्केट एक जगह रुक जाती है।
तब भी प्रॉफिट होता है। तो ऐसे भी कई सारे ट्रेड्स होते हैं कि मार्केट आपके फेवर में जाती नहीं है, स्टिल आपको जो है वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे होती है। एंड अभी मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो सेटअप था पहले बैंक निफ्टी में बन रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी को लगभग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो टॉप से यहाँ पे लगभग 350 पॉइंट का फॉल आया। तो यहाँ पे बस मेरे को चूज करना था कि निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करता, 50,000 का कोई अगर मैं कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल कर देता, लाइक ये वाला अगर मैं सेल कर देता, तो यहाँ पे देखना लगभग मुझे 118 पॉइंट तो मैं आराम से कैप्चर कर लेता। अभी 118 पॉइंट कितना होता है, तो 118 इंटू 30 का लॉट साइज है, तो अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपए का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता। फर्स्ट ट्रेड का 1700 का लॉस माइनस करके भी मैं लगभग 2% के प्रॉफिट में यहाँ पे आता। तो मैंने बैंक निफ्टी को चूज नहीं किया, मैंने निफ्टी को वहां पे चूज किया, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा जल्दी सेटअप वहां पे बन रहा था। अभी इस ट्रेड में क्या हुआ, क्या मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया? मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे फॉलो किया। दिन के 2 ट्रेड्स लेना मेरा रूल है। क्या मैंने 2 ट्रेड लिए? मैंने 2 ट्रेड लिए। क्या मुझे सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल मुझे यहाँ पे सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। क्या मुझे एक्सपेक्टेड डीके था उतना डीके मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो जबकि सब कुछ मैंने यहाँ पे सही किया, लेकिन जो आउटकम है वो मेरे फेवर में नहीं आया। लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो है मेरा लॉस कवर होके अप्रोक्सीमेटली 1% के प्रॉफिट में मेरा जो दिन है वो क्लोज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डीके जो है वो हमारे फेवर में है नहीं, राइट। ये मोमेंटम तो आया, ऑप्शंस के प्रीमियम घटे नहीं, वो हमारे फेवर में है नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं सोचूंगा। लॉजिक के हिसाब से पहले में मैंने 30 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, सेकंड ट्रेड में मैंने 100 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एक्सपेक्टेड डीके नहीं मिला। थोड़े से स्पाइक्स है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, एंड ऐसा होता है। तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चल ठीक है, लॉस में क्लोज हुआ है। एंड अगर लॉस की बात करें, कितना लॉस हुआ? 77,000 पे 600 का लॉस, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.8% का लॉस जो है अपने को यहाँ पे हुआ, सब कुछ मिला के, राइट। तो छोटे लॉट से मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूं, मैं 10 लाख से भी वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन फिर कैसा होता है, जितना क्वांटिटी में ज्यादा ट्रेड करूंगा इंट्राडे में, क्योंकि मेरा जो मेन एरिया है वो पोजिशनल ट्रेडिंग है, तो ज्यादा कैपिटल मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, जैसे कि आपको पता है। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी बड़े क्वांटिटी साइज से आपको करके दिखाऊंगा, जो कि मैं करता हूं बाकी अकाउंट्स में, अगर मैं करके दिखाऊंगा जैसे कि 10 लाख, 12 लाख, 30 लाख से अगर मैं आपको इंट्राडे करके दिखाऊंगा, तो मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा कि फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ठीक तरीके से, राइट। तो छोटे लॉट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1 महीना किस तरीके से रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाना कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। तो आज अपने को लर्निंग क्या मिला कि कभी कभी ट्रेड हम सही पकड़ लेते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन डीके कभी कभी नहीं मिल पाता। उतना पॉइंट्स एक्सपेक्ट हमने किया, उतना पॉइंट्स अपने को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मार्केट ने दिया है, कभी कभी मार्केट 1:10 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे में मिलता है, कभी कभी 5% वाला ट्रेड भी इंट्राडे में मिलता है। ऐसे 1 या 2 ट्रेड भी महीने में मिलते हैं जहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो 5% से बड़ा होता है। तो आप कितना ले पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। एंड ट्रेड लेने का लॉजिक भी आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रीवियसली अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्लोजिंग था, तो यह एक रेजिस्टेंस जोन था मेरे लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी जो है यहीं से फॉल करे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टॉप पकड़ लिया। टॉप कैसे पकड़ लिया मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। अगर मैं ट्रेंड बेस्ड FIB एक्सटेंशन टूल लेता हूँ एंड इस लो से ये हाई मार्क कर देता हूँ एंड वापस से ये लो अगर मैं मार्क कर देता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे 2.618 का लेवल मिलता है। निफ्टी जो है एग्जैक्टली उसको टच करके यहाँ पे ये फॉल किया। तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड मैंने पकड़ लिया एंड ये वाला मोमेंटम मैंने पकड़ लिया। अभी ये मूवमेंट क्यों आया ये भी आपको फिबोनाची से मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रीजन क्या था अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ से जहां से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था, अगर मैं यहाँ तक आज का हाई अगर मार्क कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है 0.5 एंड 0.618 का जोन मिलता है, जो कि सपोर्ट की तरह काम करता है। अभी मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड भी मार सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने रूल्स को फॉलो किया। रूल्स क्या है कि मैक्स ट्रेड कितने लेने हैं, एक दिन में 2 ट्रेड लेने हैं। फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हुआ है तो सेकंड ट्रेड लेना है, एंड फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर सेकंड ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड कर देना है, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सिंपल सी चीज है। एंट्री का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, एग्जिट क्यों किया वो भी समझा दिया, फर्स्ट ट्रेड क्यों लिया वो भी समझा दिया,
एंड हुआ क्या वो भी समझा दिया। तो इस तरीके से आज का दिन जो है क्लोज हुआ है, लॉस में क्लोज हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं धीरे धीरे 20-25 दिन वीडियोस बनाऊंगा मैं, किस तरीके से जर्नी आपको दिखाऊंगा एंड उसके बाद फिर हम क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।